जैसे बिहार चुनाव पास आ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज होने लगी है कि आखिर बिहार का अगला सीएम फेस है कौन। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अब सियासी हवा का रुख भी पूरी तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं वो साफ दिखा रहे हैं कि महागठबंधन पीछे छूटता जा रहा है, जबकि एनडीए की स्थिति काफी मजबूत है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता क्यों जा रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके एक नहीं बल्कि कई सारे जवाब हैं। यानी सीएम का चेहरा, गठबंधन का नैरेटिव, संगठन और सहयोगी दलों के नखरे। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिससे इस बार महागठबंधन पिछड़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव अब सिर्फ कुछ ही महीनों दूर है और इसी के साथ अब सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। हाल के सर्वेक्षणों में ये साफ झलक रहा है कि महागठबंधन जनता का भरोसा जीतने में पीछे रह गया है, जबकि एनडीए लगातार बढ़त बनाता दिख रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के अनुभव ने इस गठजोड़ को मजबूती दी है। वहीं विपक्षी खेमे में चेहरा, नैरेटिव और रणनीति सब कुछ बिखरा सा नजर आ रहा है। यही वजह है कि अलग अलग सर्वे एजेंसियों के अनुमानों में चुनावी हवा महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में बहती दिखाई दे रही है और बिहार चुनाव में महागठबंधन लगातार पिछड़ता जा रहा है। जाहिर है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी, तेजस्वी की नेतृत्व चुनौती, कांग्रेस की कमजोर उपस्थिति और नए राजनीतिक खिलाड़ियों ने विपक्ष के समीकरण बिगाड़ रखे हैं। जनसुराज और ओवैसी जैसे फैक्टर की वजह से भी महागठबंधन की सियासी जमीन खिसकने लगी है। इस बीच सबसे बड़ी कमी महागठबंधन के पास कोई ठोस नैरेटिव ना होना माना जा रहा है और यही वजह है कि चुनावी माहौल में एनडीए मजबूत और विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में चेहरों का असर हमेशा निर्णायक रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़ ने चुनावी समीकरण को बिल्कुल ही पलट दिया है। नीतीश का अनुभव और मोदी का फेम दोनों मिलकर एनडीए को इतनी मजबूती दे रहे हैं कि इसके आगे महागठबंधन का कोई चेहरा टिक नहीं पा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव बेशक एक विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए थे, लेकिन हाल ही में जो ओपिनियन पोल सामने आए उससे तो यही लग रहा है कि बिहार में मोदी नीतीश की जोड़ी जनता को ज्यादा भरोसेमंद लग रही है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर जनता और उनके सहयोगी दलों दोनों में ही भ्रम है। यही नहीं, उनके बयानों और रणनीति को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। ओपिनियन पोल्स की माने तो युवा नेता होने के बावजूद वो अभी तक जनता का भरोसा जीत नहीं पाए हैं। यही वजह है कि कभी उन्हें सीएम के विकल्प के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है तो कभी विपक्षी खेमे में भी असहमति झलकती दिखती है। महागठबंधन का यही कंफ्यूजन आने वाले चुनाव में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। दरअसल हर बार हर चुनाव में कोई ना कोई नई कहानी होती है, एक ऐसा मुद्दा जो जनता से जुड़ सके। लेकिन इस बार बिहार में महागठबंधन अभी तक ऐसा कोई भी ठोस नैरेटिव गढ़ने में नाकाम रहा है। न रोजगार का ठोस एजेंडा है, न शिक्षा, स्वास्थ्य पर स्पष्ट विजन है। केवल नीतीश और मोदी विरोध से जनता को भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सालों में पीएम मोदी ने देश की जनता में जो विश्वास पाया है उसे हिलाना इतना आसान नहीं, और फिर ऐसे बेतुके मुद्दों और दावों से तो बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए लगातार विकास, स्थिरता और नेतृत्व की लाइन पर जनता में भरोसा बनाते हुए अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है। यही नहीं, महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सहयोगी दलों के नखरे भी हैं, खास करके राहुल गांधी की कांग्रेस। गौरतलब है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है और उसकी जमीनी पकड़ ना के बराबर है। महज कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन कोई बड़ा वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है। इस बार भी कांग्रेस की भूमिका यूपीए के सहारे वाली ही दिख रही है, जो महागठबंधन की सियासी नींव को और खोखला कर रही है। वहीं उधर प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने भी बिहार की सियासत में एक नया मोड़ जोड़ दिया है और जनता के लिए अब एक नया विकल्प भी पैदा कर दिया है। हालांकि चुनावी नतीजों में इसका बड़ा असर कितना होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनाव से पहले इसका सियासी दबाव महागठबंधन पर साफ दिख रहा है। युवा और पढ़े लिखे तबके में पीके की बात सुनी जा रही है। इससे विपक्ष के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। खासकर शहरी और जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं उनमें पीके यानी प्रशांत किशोर का काफी क्रेज है। वहीं दूसरी तरफ बिहार का सीमांचल इलाका एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी का हमेशा से ही टारगेट रहा है और इस बार तो यहाँ मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ और बढ़ रही है, जिसका सीधा असर महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक सीमांचल में आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन ओवैसी की सक्रियता इस समीकरण को कमजोर कर सकती है और यह भी बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार की एक बड़ी वजह बन सकती है।
फिलहाल तो इन सभी चीजों को देखते हुए अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी क्या इस बार भी सीएम की कुर्सी और सत्ता की चाबी को सिर्फ दूर से ही निहारते रह जाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।